हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक फैल सकता था। इस अर्थ में अरावली उत्तर भारत की जलवायु के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। मानसून पर प्रभाव। अरावली अब अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं को मोड़ने में भूमिका निभाती है, जिससे राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में सीमित लेकिन महत्वपूर्ण वर्षा संभव हो पाती है। जल संरक्षण और नदियों की जन्मभूमि अरावली क्षेत्र महत्वपूर्ण भूजल पुनर्भरण है। यहीं से कई नदियां निकलती हैं, जैसे बनास, लूनी, साहिबी, दिल्ली। एनसीआर जैसे क्षेत्रों में भूमिगत जल का अस्तित्व काफी हद तक अरावली पर निर्भर है। जैव विविधता और हरित फेफड़े। अरावली पर्वतमाला अनेक वनस्पतियों और जीवों का घर है। तेंदुआ, सियार, नीलगाय जैसे जीव सैकड़ों औषधीय पौधे। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए अरावली एक ग्रीन लंग की तरह काम करती है, जो प्रदूषण और धूल को नियंत्रित करती है। खनिज संपदा और वैज्ञानिक महत्व। अरावली की चट्टानों में तांबा, जस्ता, संगमरमर और ग्रेनाइट जैसे खनिज पाए जाते हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि ये चट्टानें पृथ्वी के शुरुआती भूवैज्ञानिक इतिहास का रिकॉर्ड रखती हैं। वैज्ञानिकों को ग्रह के निर्माण की प्रक्रिया समझने में बहुत मदद करती है अरावली श्रृंखला। वर्तमान संकट। विकास बनाम विनाश। आज अरावली गंभीर खतरों से जूझ रही है। अवैध खनन, शहरी विस्तार, वनों की कटाई। वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि यदि अरावली का क्षरण जारी रहा तो दिल्ली एनसीआर का तापमान 2-3 डिग्री तक बढ़ सकता है। जल संकट अस्थायी रूप ले सकता है। अरावली बनाम हिमालय। एक तुलना हिमालय युवा है और आज भी बढ़ रहा है, जबकि अरावली अत्यंत प्राचीन है और करोड़ों वर्षों से घिस रही है। यही कारण है कि हिमालय ऊंचा और खुरदुरा है, अरावली नीची लेकिन स्थिर और शांत है। ये अंतर हमें बताता है कि ऊंचाई नहीं बल्कि भूमिका और प्रभाव किसी पर्वतमाला का वास्तविक महत्व तय करती है। इन सब का निष्कर्ष यह निकलता है कि अतीत की विरासत, भविष्य की जिम्मेदारी। अरावली पर्वत केवल भूगोल का विषय नहीं बल्कि ये पृथ्वी के इतिहास की साक्षी, भारत की जलवायु की संरक्षक और आने वाली पीढ़ियों की जीवन रेखा है। यदि हमने अरावली को खो दिया तो हम केवल एक पर्वतमाला नहीं बल्कि धरती की स्मृति की एक अध्याय ही खो देंगे। अरावली को बचाना दरअसल अपने भविष्य को बचाना है। ऐसे ही रोचक तथ्य के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।